नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, और आज हम 10 फरवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 61। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगभग 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाए गए 61 लघु वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा, झाड़ू छिंद, कोदो कुटकी, कुटकी रागी, अमचूर तथा अमचूर भूरा नवीन लघु वनोपज शामिल हैं। वर्तमान में राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धमतरी जिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ धमतरी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। बता दें कि शिक्षा सत्र 2020-21 में आरटीआई के तहत प्रवेशित बच्चों के व्यय प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन मोड में दावा राशि की जानकारी मंगाई गई थी, जिसके तहत जिले के 197 स्कूलों में से 191 अशासकीय स्कूलों द्वारा दावा प्रेषित किया गया है। इस तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में धमतरी जिला 96.95% के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में जिले के 1548 सीटों में 1248 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आइडिया लैब का उद्घाटन किया। बता दें कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर देश का पहला कॉलेज है जहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE आइडिया लैब का शुभारंभ किया गया है। इस लैब से छात्रों को रिसर्च एवं इनोवेशन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रायपुर स्थित शंकराचार्य कॉलेज को आइडिया लैब स्थापित करने के लिए चुना था। इसमें पूरे देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था, जिसमें से 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आइडिया लैब की स्थापना की गई है। इससे तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कल्पना और सोच को मूर्त रूप देने के लिए इस आइडिया लैब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइडिया लैब योजना के अंतर्गत देश के चुनिंदा संस्थानों में अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन ने। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का खिताब अपने नाम किया है। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां AFC महिला एशियाई कप खिताब है। भारत में 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 के 20वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। अब इसके साथ चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बता दें कि 2017 में अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इससे पहले 2021 में रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वां। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के कांकेर जिले में प्रारंभ किया गया आश्वासन अभियान किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीबी और कोविड। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 फरवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव तस्करी रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, उन्नति परियोजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन से। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नति परियोजना का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है। प्रदेश में इस परियोजना के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन किया जा रहा है। इसमें 45 वर्ष से अधिकतम आयु की सीमा तय की गई है। इसमें श्रमिकों के 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? इसका आंसर है वित्तीय वर्ष 2016-17 से। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू किया गया है। योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2% कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। प्रदेश के सभी जिलों में खरीफ मौसम 2017 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत मुख्य फसल में धान सिंचित और धान असिंचित को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग और उड़द को बीमा दायरे में लाया गया है। इसके बीमा योजना के लिए ग्राम पंचायतों को इकाई बनाया गया है। इसमें प्रीमियम राशि का 50-50% के मान से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत किसानों को फव्वारे स्प्रिंकलर के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है 35%। प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को फव्वारे स्प्रिंकलर के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में केंद्र सरकार का योगदान 35% है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों को 5 HP तक के पंप पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना कब से चलाई जा रही है?